बी अ क्लियर शॉट। लोगों ने आपके बच्चे का भविष्य नहीं बनाना है, वो आपने बनवाना है। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बुरा नहीं बनना चाहते वैसे ही कि कौन बने यार, चलो जब अपने पे आएगी, जब कल को उनको ये सोचना चाहिए आज उसका बच्चा है कल को मेरा बच्चा होगा। इस चीज़ को लेके आगे आएँ, हम सब मिलके इस चीज़ के प्रयास करें ताकि इस मतलब नॉट चीटा एवरीथिंग जो बुरी चीज़ें हैं समाज से इनको दूर की जाए। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बबेटा और आज मेरे साथ हैं एसटीओ पीडब्ल्यूडी चंबा शैलेश राणा जी। मकसद एक ही है, चिट्टे के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। आपने बहुत से ऑफिसर के इंटरव्यू सुने होंगे। इस तरह के इंटरव्यू लेने का मकसद यही है ताकि चंबा से चिट्टे का खात्मा हो सके। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले बबेटा जी, मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो कि इस गंभीर विषय को आपने पटल पे लाया है ताकि लोगों को जागरूक कर सकें, पब्लिक को जागरूक कर सकें, आने वाले भविष्य को जागरूक कर सकें। सो इस चीज़ को आपने, चाहे चिट्टा हो कोई भी ड्रग्स हो, उसके लिए इनिशिएटिव लिया है तो उसकी बहुत बहुत बधाई आप लोग। थैंक यू सर। जिस तरह से चंबा में चिट्टे की भरमार दिख रही है, आपने कभी सोचा था कि चंबा में इस तरह से चिट्टा फैल जाएगा? नहीं, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा चंबा में ड्रग्स भी हो। चिट्टा तो बाद की बात है, मैं तो अपने टाइम की बात करता हूँ कि हम लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। उस टाइम हम लोग घर से सीधा निकलते थे, ग्राउंड खुला, स्पोर्ट्स खेलते थे। लेकिन कुछ कारणों के कारण से हमारा ये जो ग्राउंड है चंबा चौगान, जो ऐतिहासिक चौगान है, उसको बंद कर दिया गया स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स होती है लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है कमेटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा जो जब टीनेजर होता है उसका माइंड विचलित थोड़ा सा, कभी इधर कभी इधर, जहाँ उसको इंटरेस्ट होगा वो वहीं जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगा उसकी सारी एनर्जी वहाँ डिवोट करेगा अपनी, और ये जो लत लग रही है आजकल वो नहीं होगी। स्पोर्ट्स को महत्ता देना बहुत ज़रूरी है। लोगों की सोच ये है कि पड़ोस का अगर बच्चा चिट्टा ले रहा है तो मुझे क्या पड़ी है, पड़ोस का बच्चा है। तो क्या सोच अच्छी है लोगों? नहीं, ये गलत मानना है। वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारा दायित्व बनता है कि पड़ोसी का बच्चा अगर, एक तरह से ये बीमारी है, इस बीमारी से ग्रसित है, तो हमें उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। पहले तो पेरेंट्स को समझाएं कि आप, नेचुरली हर कोई पेरेंट उसमें रहता है शर्म के मारे कि हम आगे कैसे जाएंगे, हमें शर्म लगेगी या कुछ भी है। तो इनिशिएटिव लेके उनको समझाएं कि आपके बच्चे का भविष्य है, उसको सुधारना जरूरी है, इसको मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिसिन्स की ज़रूरत है, इसको हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है। अगर उसको अवॉइड करेंगे कल को आपका बच्चा भी तो खराब हो जाएगा सर। अच्छा सर, पेरेंट्स का आपने जिक्र किया है, मम्मी पापा दोनों जॉब में, तो बच्चा कहाँ जाता है स्कूल के जाने के बाद, आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कारण है कि बच्चा बिगड़ रहा है। सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो घर के संस्कार हैं, एनवायरनमेंट है, वो बहुत बड़ा इशू बनता है बच्चे को बिगड़ने का। अगर पेरेंट्स बच्चे को टाइम नहीं देंगे, उसको जब उनकी ज़रूरत है, बच्चों को पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर जगह, एक दोस्त की तरह। जब उनको घर में दोस्त नहीं मिलेगा वो बाहर का रास्ता देखेगा, बाहर का रास्ता देखेगा। कई दोस्त ऐसे हैं जो इन चीज़ों में ग्रसित हैं, तो वो बोलेंगे यार थोड़ा सा लगा ले, थोड़ा सा लगा ले। अगर वो नो करना नहीं कर दिया तो वो बहुत बड़ी जीत है उसके लिए। अदरवाइज चल देख लेता हूँ, शुगर मेला है, तो वो ऐसी चीज़ है, वो दलदल है, उसमें वो घुसता जाएगा। घर के संस्कार, स्कूल जहाँ वो सबसे ज़्यादा टाइम रहता है, घर में तो शाम को पहुँचेगा, मम्मी पापा के पास बैठेगा, फिर सो जाएगा। स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि स्कूल में बच्चे टॉयलेट्स में या स्कूल के पेरिफेरिया में बाहर जितनी भी दुकानें हैं या कुछ है, मैं तो ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन उन दुकानों को भी, या वहाँ पर जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी अच्छी तरह से उनको चेकिंग की जाए, ताकि जो एड है जो उनको मिलता है, स्मोक है, सिगरेट है, बीड़ी है, आपने देखा स्कूल के रास्ते साथ में जो दुकानें हैं उनमें मिलता है, आराम से मिलता है। वाई नॉट दे शुड बी बैंड।
स्कूल के पेरिफेरिया में थोड़ा होना चाहिए, 400-500 मीटर के पेरिफेरिया में उन चीज़ों का मिलना बिकना बंद होना चाहिए। जैसे सर आपने पॉइंट आउट किया, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन करेगा कौन? सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि समाज के लोग जो सोच है ना सर, कि उनको लगता है कि पुलिस ही करेगी सारा कुछ। नहीं, पुलिस इज डूइंग अ गुड जॉब। उन लोगों का जो इनिशिएटिव है वो करते हैं, सारी जिम्मेवारी पुलिस की नहीं है। पुलिस के पास तब जाता है कि बच्चा कोई स्मगलर आया है, उसको पकड़ा है, उसको अंदर दिया है, उनकी इनिशिएटिव है, उन्होंने करना है, उन्होंने जेल में डालना है या उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, वो तो बाद के इशू हैं। लेकिन पहला इशू तो हमारे घर का परिवार और इनके ऊपर है, स्कूल का है, संस्कार है, हमारे रिलेटिव है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं। पहला तो हमारा ही फर्ज बनता है इन चीज़ों को अवॉइड करना, दिखाना। अगर कोई आता है सामने तो उसकी कंप्लेंट कीजिए, थोड़ा अपने आप को आगे लाए। अगर हम लोग आगे नहीं लाएंगे तो हमारे समाज का ये एक तरह से ड्रॉबैक है, बहुत कम, क्योंकि आजकल शर्म के मारे मैक्सिमम नहीं आते। हर कोई चाहता है इस चीज़ से दूर भागना, लेकिन आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो जो शर्म आड़े आती है कि समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे, हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा है, तो उस चीज़ से बाहर उभरना पड़ेगा। मैंने एक अधिकारी का एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही थी कि हम एक स्टिग्मा है कि हमारे अगर बच्चा मेरा लेता है तो अगर उसका डायग्नोज करता हूँ या उसका इलाज करने का प्रयास करता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये सोच अच्छी है क्या? नहीं, लोग क्या सोचेंगे, या तो आप लोगों के बारे में सोचें, बी अ क्लियर शॉट। लोगों ने आपके बच्चे का भविष्य नहीं बनाना है, वो आपने बनवाना है। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा समाज में इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा अगर बच्चा करता है, कल को इसके जरिए किसी और बच्चे को ना जाए, तो अपने बच्चे को वहीं पर ही कंट्रोल करें। अगर कोई बात करता है तो उनको सीधा जवाब दें, भाई आप अपना ध्यान रखें, मैंने अपना बच्चे का ध्यान रखना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वन शुड इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फेस करना है। और सबसे बड़ी बात है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। हम जैसे ग्राम पंचायत है, हमारी जो कहते हैं वार्ड्स हैं या कुछ भी हैं, तो छोटे लेवल पे इन चीज़ों की अवेयरनेस आगे आए। स्पोर्ट्स की महत्ता मैंने इसलिए बताया है कि जब बच्चा आइडल होता है, पढ़ने में तो टाइम जाता ही जाता है, जब आइडल होता है, आजकल मोबाइल है, सब कुछ है, तो उसी में भी बच्चा बिजी रह जाता है या कुछ भी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जब फिजिकल एक्टिविटी होगी, उसको थकावट होगी, ऑटोमेटिकली उसको नींद आएगी। आजकल बच्चा क्या, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल पे लगे हैं, कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कोई किसकी तरफ जा रहा है। तो इट्स वेरी बिग इशू जो आपने उठाया है, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी हमारा ही दायित्व है, नहीं पुलिस का ही नहीं है, हमारा भी है। हम लोगों को आगे आना चाहिए। सोसाइटी के मैक्सिमम लोग, जैसे कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ हर जगह, लेकिन सोसाइटी के कुछ मोहतबर लोग जिनका पब्लिक पे असर भी रहता है, लेकिन वो इन चीज़ों को आगे आकर समझाने में हिचकिचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करें? नहीं, ऐसे लोगों को तो हर एक बंदे का एक एचओडी होता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे एचओडीज हमारे ऑफिसर्स हैं या कुछ भी है, तो या तो नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए, सबको मिल के काम करना है। अगर ये कोई बोलता है, हिचकिचाता है आगे जाके कैसे बोलना है, क्या बुरा नहीं बनना चाहते कि बुरा नहीं बनना चाहते, वैसे ही कि कौन बने यार, चलो जब अपने पे आएगी, जब कल को उनको ये सोचना चाहिए, आज उसका बच्चा है, कल को मेरा बच्चा होगा। इस चीज़ को लेके आगे आएँ, हम सब मिलके इस चीज़ के प्रयास करें, ताकि इस मतलब नॉट चीटा एवरीथिंग, जो बुरी चीज़ें हैं समाज से इनको दूर की जाए। और मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा, बीइंग एज अ स्पोर्ट्समैन, मैं स्पोर्ट्स में था, हमारे टाइम चौगान खुला रहता था, हम सुबह खेलने जाते थे, स्कूल टाइम गए, अपना होमवर्क किया, अगेन चौगान अटेंड किया, पढ़ाई भी साथ साथ में, स्पोर्ट्स भी साथ साथ में। खाली टाइम किसके पास था? अब बच्चों के पास टाइम ही टाइम है, चौगान में कहाँ जाना? स्पोर्ट्स नॉट अलाउड। वाई? क्योंकि वहाँ जो घूम रहे होते हैं उनको बॉल ना लग जाए, उनको वो मिंजर में भी तो स्पोर्ट्स होती है सर, मिंजर में ज़्यादा रश होता है। हाँ, एक टाइम फिक्स कर दे कि भाई ये चौगान स्पोर्ट्स के लिए 2 घंटे के लिए खुल गया है, फुटबॉल, हॉकी, जिसने जो खेलना है बच्चों ने खेले, घूमने वाले बाद में घूमे। एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक एक्शन कि ये थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट कि 2 घंटे के लिए चौगान को खोला जाए ताकि बच्चे उसमें आके खेलें।
अच्छा सर, एंड में ये भी पूछना चाहूँगा, कुछ गलती से जाते हैं या फिर कुछ शौक शौक में जाते हैं, मुझे लगता है कि वापसी की संभावना रहती है, तो आपके हिसाब से क्या नहीं, वापसी की संभावना रहती है? ऐसा है सर, वापसी की संभावना तो रहती है अगर हम सब उसके साथ चलें, उसको थोड़ा हौसला दें, बच्चे कुछ नहीं हुआ, वी आर विद यू। अगर वो वैसे ही अवॉइड कर देंगे, उसको किनारे कर देंगे, वो उसमें धंसता जाएगी। ये ऐसा दलदल है कि आप जितना, वो बच्चा भी निकलना चाहेगा फिर नहीं निकल पाएगा सबसे। क्योंकि चीटे के बारे में आप बता रहे हैं, तो जहाँ तक मैंने सुना है कि इसकी लत जिसको लग जाए उसको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हमें फैसिलिटी लेनी चाहिए। कुछ इसका रिहैबिलिटेशन के लिए पैसा दे सकते हैं, कुछ शायद गवर्नमेंट की वो है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या कुछ भी है, बच्चे वो मुफ्त का इलाज भी करवा सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ तक जाना, थोड़ा इनिशिएटिव लेना सबका ज़रूरी है। सब कुछ संभव है, जैसा कि एसटीओ साहब ने कहा कि और बेबाकी से जो चिट्टे के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उनका समर्थन किया है। अन्य लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए ताकि चंबा से चिट्टे का खात्मा हो सके।